अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही कोफ्ते, जिसके लिए हमें कीमा चिकन का कीमा चाहिए 3 पाव। और ये खड़े मसाले हैं जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च हैं। और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये और इलायची पाउडर है हमारे पास। और प्याज 2 अदद मीडियम चॉप, और हरा धनिया से भी ज़रूरत 2 अदद टमाटर हैं। दही 1 कप है और प्याज ये वाला फ्राई के लिए 1 अदद है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे कीमे में, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, और ये हमने इलायची पाउडर और ये खड़े मसाले ऐड करें। और ये प्याज चॉप 2 अदद ये हमने इसमें शामिल कर देना। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे बने। नाज़रीन, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको गोल गोल शेप देंगे इसकी कोफ्ते की। ये देखें इतना अच्छा हमारा ये कोफ्ता बन गया। और ये दूसरा हम बना रहे हैं। और इसी तरह हमने कोफ्ते बना लेने हैं अच्छे से। ये हमारे कोफ्ते ऐसे बन रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे कोफ्ते सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बनाते हैं। अब हमने ये 5 टेबल स्पून घी लिया है। अब इसमें हम प्याज 1 अदद मीडियम लार्ज इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। और प्याज को हम फ्राई करके इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब हम इसमें ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगे हैं और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें आगे जो चीज़ शामिल करेंगे वो है खड़े मसाले। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं।
अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े गल जाएं। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है। जब हमने दही डाला तो इसको अच्छे से साफ़ किया बर्तन को। अब ये हम इसको मिक्स करें अच्छे से। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, गरम मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लाल मिर्च। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब फिर हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से ताकि हमारा अच्छा सा मसाला बन जाए। अगर मसाला अच्छे से बन जाएगा तो हमारी हांडी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसमें ये कोफ्ते ऐड करने लगे हैं, शामिल करने लगे हैं। और ये हमारे कोफ्ते बगैर चिकन के पाउडर के और खशकाश के बहुत अच्छे बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये देखें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब ये हमने इसको ऐसे हिलाएंगे, चम्मच हमने बिल्कुल नहीं इसके अंदर शामिल करना और ना ही हिलाना है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। इससे ना जो हम बनाते हैं चीज़ उसकी बहुत अच्छी खूबसूरती आती है। अब फिर हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे अच्छे से। चम्मच बिल्कुल नहीं इसमें, चमचा बिल्कुल नहीं शामिल करना और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को रखा था, वो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल के डिश आउट करेंगे। ये हम इसमें निकाल रहे हैं बाउल में और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और फिर हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। और ये मैंने घर में बनाए तो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने ये मुझे दूसरी बार बना के ज़रूर खिलाने हैं। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लें। और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। और अगर आपको ये ऑर्डर पे चाहिए हों तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें।